वाह क्या आईपीओ है। तो खास सेगमेंट हमारा जिसमें हम खास तौर से प्राइमरी मार्केट पे नज़र रखते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग पसंद कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोगों की बहुत सारी टिप्पणियाँ, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे सजेशंस जो आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम पहलुओं पे गौर किया जाए और जो भी चीज़ें लागू हो सकती हैं उसको लागू करने का भी प्रयास करते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे इन हाउस रिसर्च जर्नलिस्ट शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अरुण जी एज ए एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे ये बताने के लिए कि अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। लेकिन आगाज़ करेंगे, जैसा अभी परसों नरसों हम लोग बात कर रहे थे कि अब हाल फिलहाल में जो लिस्टिंग हुई उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा है जिस तरह के हम पहले रुझान देखते थे कि 50%, 60%, 100% तक ऊपर की लिस्टिंग देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा शानदार लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। कल ओंडाडा की लिस्टिंग काफ़ी सुपर्ब रही, वाह क्या लिस्टिंग थी। और आज की भी लिस्टिंग एरोफ्लेक्स की, वाह क्या लिस्टिंग है कह सकते हैं। सर क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, जरा पहले नंबर्स बताइए, फिर अरुण जी से समझने की कोशिश करते हैं। जी, अगर हम एरोफ्लेक्स की बात करें तो जैसा आपने कहा वाह क्या लिस्टिंग है, ये आज लगभग 76% की प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। एनएसई पर इसका प्राइस खुला था 190 पर और इसका इशू प्राइस है 108 रुपये। और ये कंपनी ने कुल 351 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी होस्ट बनाने के कारोबार में है और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सब्सक्रिप्शन हुए था तब भी ये 97.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन इसमें और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल 97 टाइम था, लेकिन जो QIP का सब्सक्रिप्शन था वो 194 टाइम्स बढ़ चुका था। यानी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स इसमें अच्छा खासा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहे थे और जनरली ब्रोकर्स ने भी पॉजिटिव राय दी थी अप्लाई की। तो यहाँ पर ज़्यादातर ब्रोकर्स आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पर आया था कि अप्लाई करिए की सलाह दी गई थी। और अरुण जी समेत तमाम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, उन्होंने भी सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी। सर शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। अब 1-2 हफ्ते में पैसा अगर आपको 60-70% का रिटर्न मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि लॉटरी सिस्टम में हाथ में नहीं लाए होंगे शेयर, अगर वो ख़रीदारी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? अभी प्रॉफिट बुक कर लें या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें जिनको शेयर मिले हुए हैं? आपकी क्या राय रहेगी एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज पर? बिल्कुल जी, आजकल तो वैसे तो आईपीओ का वैसे भी काफी बड़ा चलन है। बहुत एसएमई और फ्रंट जो बीएससी एनएससी में भी जो आईपीओ लॉन्च है उसमें बड़ा चलन नजर आ रहा है। तो जिनका व्यू क्लियर कट लिस्टिंग गेन्स के लिए था डेफिनेटली बुक करके जाए, कोई बड़ा उसमें सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि बड़े रिटर्न्स आपको 10 से 12 दिन में देखने को मिलते हैं। तो उसमें आप डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें। नई खरीदारी की राय अगेन डिप्स पर है क्योंकि यूजुअली यही होता है जब भी बड़ी लिस्टिंग होती है स्टॉक थोड़े दिन कंसोलिडेट करके नीचे आता है, अगेन बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो नई खरीदारी करना है तो डिप मत करें क्योंकि नाम बड़ा है, आशीष कंचोलिया जी की तरफ से बैक ये कंपनी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है मोमेंटम आने वाले दिनों में भी अच्छा बनेगा। पर गिरावट पे बाई करें क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बड़ा गेंस दिखा चुका है। तो बढ़ चढ़ के ऊपर के लेवल्स पे बाई ना करें, थोड़ी गिरावट आती है मार्केट के साथ वहां पे एड ऑन करके चलें। और जिनका व्यू क्लियर कट लिस्टिंग के लिए था डेफिनेटली बुक करके जाए। वापस नीचे स्टॉक मिलता है 10 से 15% नीचे मिलता है तो फिर एड ऑन करके चल सकते। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से जो व्यू निकल के आया है कि अगर आपको नहीं मिले हैं तो हड़बड़ा के मत लीजिए शेयर, अभी शेयर को नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है इतने प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है तो थोड़ा धैर्य रखें। जिनको मिल चुके हैं और वो लिस्टिंग गेन के लिए ही उन्होंने अप्लाई किया था तो अच्छा खासा आपको पैसे बन रहे हैं, तो एक बार के लिए मुनाफा बुक कर लीजिए क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिले, थोड़ी ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिले, तो आपके लिए सलाह रहेगी मुनाफा अपना बुक कर लीजिए। एसएमई पे कौन सी लिस्टिंग हुई है और वहाँ पर क्या रुझान रहा? सॉरी जी, एसएमई पर लिस्टिंग हुई है सन गार्डनर कंपनी की और इसने तो जो एरोफ्लेक्स था उसको भी पीछे छोड़ दिया। ये लिस्टिंग हुई है 200% की प्रीमियम पर। सन गार्डनर एनर्जीज की लिस्टिंग हुई है, उसका इशू प्राइस था 83 रुपीज़ और एनएसई पर 250 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। छोटा आईपीओ था, कंपनी ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए जुटाए थे इससे, लेकिन अच्छा लिस्टिंग मिली और आईपीओ के टाइम भी ये 152 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। हालांकि ब्रोकर्स बहुत बुलिश नहीं थे अरुण सर। दिलीप दावड़ा साहब हों या बाकी रिपोर्ट्स भी हमने देखी, में अप्लाई लिस्टिंग गेन के लिए कर लीजिए, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन आंकड़े देखने को मिले और उसका जिस तरीके का लिस्टिंग गेन देखने को मिला, हालांकि बहुत कम लोगों को मिला होगा, छोटा साइज था। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? एसएमई पे जो रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से अगर सन गार्डनर को अगर आपने ट्रैक किया हो तो? कुछ डेफिनेटली ट्रैक तो किया है। अगेन एक ज्यादा बड़े लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट में देखे एसएमई और आईपीओ दोनों ही सेगमेंट जो फ्रंटलाइन आईपीओ दोनों में ही आपको एक अच्छे गेन्स देखने को मिल रहे थे। थोड़ा बहुत लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन थी पर इतनी बड़ी लिस्टिंग होगी ये की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पर जिनकी
जिनको लगे हैं, जिनको शेयर्स आए हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके एक बार का निकल जाए, क्योंकि वहां पे एक बड़ा रिटर्न्स ऑलरेडी इनको देखने को मिल रहा है। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़े प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है और ऑलमोस्ट वैल्यूएशन ऊपर की तरफ जा चुके हैं। तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। जिनके भी लगे हैं, जिनको भी स्टॉक्स डीमैट अकाउंट में आए हैं या फिर अलॉट हुए हैं, तो बेटर एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल। तो ये फिलहाल राय सन गार्डनर पे निकल करके आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जो आईपीओ खुले हुए हैं उन पर ज़रा जिक्र कर लेते हैं और शौर्य से पूछते हैं। शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े? क्योंकि पहले दिन आपने बताया था काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे थे ऋषभ के अंदर, अभी की क्या स्थिति है? जी ऋषभ के अगर सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की बात करें तो ये पूरी तरह बढ़ चुका है। आज क्योंकि दूसरा दिन है तो ये 1.5 टाइम बढ़ चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अभी QIB ने बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है। अभी कल का दिन है तो हो सकता था हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिले, लेकिन अभी जो रिटेल है उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ चुका है 1.95 टाइम, टोटल भरा है 1.5 टाइम और QIB ने 0.01 टाइम सब्सक्राइब करा है। अगर हम इसके GMP को देखें तो इसका 79 रुपीज़ का GMP चल रहा है, 441 इसका इशू प्राइस है और GMP के हिसाब से इसे 18% के आसपास प्रीमियम पर लिस्टिंग होते हुए नजर आ रही है। 18% के आसपास के प्रीमियम पे जो है लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। आनंद राठी कह रहे हैं अप्लाई कीजिए। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कहा गया अप्लाई कीजिए। SBI कैप सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी अप्लाई करने की सलाह है और हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से ने भी यहाँ पर अप्लाई करने की ही सलाह दी है। अब ऋषभ इंस्ट्रूमेंट पर अरुण जी आपकी क्या राय है? और यहाँ पर बाकी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट तो हम देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसकी वैल्यूएशन को लेकर के या फंडामेंटल्स कैसे देखा आपने? देखिए अगेन विपुल जी सेम प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई की राय नहीं है। राय रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई की राय नहीं है। लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। 20 से 25% की लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है होनी चाहिए। इनका जो मेजर कारोबार है, आप कह सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन में इनका मेजर कारोबार है। ज्यादातर चीजें ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, तो वहां पे भी एक अच्छा इनका ओवरऑल मार्केट सेगमेंट बना हुआ है। तो हो सकता है लिस्टिंग गेन्स इनको डेफिनेटली किसी भी इन्वेस्टर्स को हो सकते हैं। अगर 20 से 25% की लिस्टिंग गेन आपके लिए आप अगर टारगेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया नहीं है, लिस्टिंग गेन्स के लिए प्योरली अप्लाई करके स्टॉक में चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और ये तो थी अरुण मंत्री जी की राय, लेकिन एक और अरुण जी हैं, उनकी भी राय हमने ली, अरुण केजरीवाल जी की। आइए जरा सुनते हैं उन्होंने हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा था। ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी वैल्यूएशन महंगी लगती है अगर 2023 साल के नतीजे के हिसाब से देखें। 2023 कंपनी के लिए एक खास महत्व रखता है क्योंकि इस समय इनको चिप्स का जो एक इम्पोर्टेंट चीज इनके प्रोडक्ट में लगता है, चाहे वो मीटर्स हो या और कुछ भी हो, उसकी बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। इनको प्रोडक्ट्स मिले नहीं समय पर, दाम बढ़ गए थे और वर्किंग काफी अफेक्ट हुई थी, जिसके कारण मार्जिन भी अंडर प्रेशर थे। अब ये सिचुएशन ठीक हो गई है जी। और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले साल में 23-24 में इनका प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन अगर आप 23 के नतीजे देखें तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो एक फेयर वैल्यूएशन है। और जो 38-39 टाइम पी मल्टीपल है वो मीडियम टर्म में ठीक लगता है। बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्लाई कीजिए। जैसे शौर्य ने कहा, एक 17% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है, वो आपको एक सेफ्टी फैक्टर दे देता है। 60-70 रुपए का एक प्रीमियम बनता है, तो अगर आपको शेयर लग जाते हैं तो उसमें भी कुछ कमाई होती है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो शायद उसमें प्रदर्शन और शानदार हो जाए। तो यहाँ पर राय निकल कर के आती हुई कि अगर आप लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिलहाल राय निकल कर के आती हुई यहाँ पर। और कुछ आंकड़े शौर्य आपके पास हैं बचे हुए? जी, 2 SME पे IPO खुले हुए हैं। एक तो आज ही खुला है सरोजा फार्मा, वो फार्मा केमिकल इन सब के कारोबार में है और इस पे भी छोटा IPO है। 9 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने को देख रही है, पूरा फ्रेश इशू है और इसका प्राइस है 84 रुपये प्रति शेयर का। और इस पे अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन अभी नया टाइम है तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 35% ही भरा है। इसका GMP अभी कुछ नहीं चल रहा है, GMP पे इसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और एक और IPO है CPI शेपर्स जो ऑलरेडी खुला हुआ है,
इस पर अगर हम लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, ऑलरेडी 146.81 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। आखिरी दिन है तो उसका भी वजह से सब्सक्रिप्शन तेजी से मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। और GMP चल रहा है इसका 70 रुपीज़, 185 रुपीज़ के इशू प्राइस पर, तो इसे 37% से ज़्यादा का प्रीमियम पर लिस्टिंग नजर आ रही है। ठीक, इन दोनों में से किसी पे आपकी नज़र रही है सर, अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो? अरुण जी। सरोजा फार्मा पे डेफिनेटली एक मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, तो इस पे मेरी डेफिनेटली थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, तो वो एक कंपनी हो सकती है जहाँ पे नजर होनी चाहिए। अगेन मेरी दोनों ही कंपनी पर राय नहीं है निवेश करने की या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने की, क्योंकि और दूसरे बेहतर विकल्प आपके खुले हैं, तो वहाँ पे बेटर आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढे। सरोजा फार्मा पे डेफिनेटली नजर रहेगी, अगर एक बार लिस्टिंग हो जाती है तो देन कैसा प्राइस एक्शन होता है, तो उस पे प्राइस एक्शन देखने के बाद इसमें टिप्पणी जरूर करता हूँ। ठीक, तो एसएमईज के इन दोनों आईपीओ से दूर रहने की सलाह यहाँ पर अरुण जी की तरफ से दी गई है। दिलीप देवाड़ा साहब की राय अभी हम चला रहे थे, वहाँ पे भी अवॉइड करने की सलाह दी गई है। और जब एक बार लिस्ट हो जाए तो सरोजा फार्मा पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप भी हमें भेज सकते हैं। तो आज के हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।